बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने साल में 12 महीने बनाए हैं। इन 12 महीनों में से बाज़ महीने ऐसे हैं जिन महीनों की खुसूसी फ़जीलतें हैं। इन 12 महीनों में रमज़ानुल मुबारक वो वाहिद महीना है जिसका नाम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में भी ज़िक्र फ़रमाया है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक के मुताल्लिक़ अपने पाक कलाम कुरान मजीद में इरशाद फ़रमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कि मोमिनो, मैंने तुम पर रमज़ान के रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार हो जाओ। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक की ये भी बहुत बड़ी फ़जीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी रमज़ानुल मुबारक की एक फ़जीलत वाली रात शब क़दर में कुरान मजीद नाजिल फ़रमाया है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। और फिर उस रात की भी बहुत बड़ी अहमियत और अज़मत और फ़जीलत है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इससे रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत का और अज़मत का अच्छी तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुख्तलिफ़ अहादीस में रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से फ़ज़ाइल बयान फ़रमाए हैं। आपने फ़रमाया, अस्सियामु जुन्नतुन फ़ला यरफ़ुस वला यजहल व इन इम्रुउन क़ातलहु औ शातमहु फ़लयक़ुल इन्नी साइमुन मर्रतैन वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लख़ुलूफ़ु फ़मिस्साइमि अत्यबु इंदल्लाहि तआला मिन रिहिल मिस्क यतरुकु तआमहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली अस्सियामु ली व अना अजज़ी बिही वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा। जिसका तर्जमा यह है कि रोज़ा ढाल है जहन्नम से, मुसीबतों और अज़ियतों से। और फिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर तुम्हें रमज़ान में रोज़े की हालत में कोई आदमी गाली दे या तुमसे झगड़ा करे तो तुम उससे कह दो कि मैं रोज़ेदार हूँ। बार बार कह दो अगर वो तुमसे लड़ाई झगड़ा करता है। और फिर आपने फ़रमाया कि रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है। चूँकि आदमी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी और खुशनुदी हासिल करने के लिए खाने को, पीने को और अपनी शहवत की तकमील को छोड़ देता है, जिसका बदला और जिसकी जज़ा ये है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। अल्लाह फरमाते हैं रोज़ा मेरे लिए है, मैं इसका बदला दूँगा। और एक रिवायत में है, व अना उजज़ा बिही, तुम्हारे रोज़े का बदला मैं ख़ुद हूँ। ये भी रमज़ान के रोज़े की बहुत बड़ी फ़जीलत है कि दिगर आमाल के मुताल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह की कोई बात नहीं फरमाई है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मैं ही इसका बदला हूँ। उसकी वजह यह है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े एक ऐसी इबादत हैं कि जो बंदा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए रखता है। दिगर इबादत में दिखलावा हो सकता है, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें दिखलावे की गुंजाइश नहीं है। बंदा अगर चाहे तो वो बंद कमरे में भी पानी पी सकता है, खा सकता है और लोगों के सामने फिर भी रोज़ेदार ज़ाहिर कर सकता है। खलवत में हो, जलवत में हो, रोज़ा का मामला बराह रास्त या अल्लाह तबारक व तआला के सामने है। इसमें बंदा अल्लाह तबारक व तआला ही की खुशनुदी के लिए रोज़े की कुर्बानी को बर्दाश्त करता है, इसलिए इसकी जज़ा और इसका इनाम भी इतना ही बड़ा है। एक दूसरी हदीस में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लिस्साइमि फ़रहतान फ़रहतुन इंद फ़ित्रिही व फ़रहतुन इंद लिक़ाइ रब्बी। कि रोज़ेदार की अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 2 खुशियाँ हैं। एक तो वो जब बंदा इफ़्तार के वक्त दस्तरखान पर बैठता है तो उस वक्त की जो लज्जत, कैफियत और खुशी होती है उसको एक रोज़ेदार ही महसूस कर सकता है। और इससे बड़ी खुशी क़यामत के दिन उस वक्त होगी जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात करेगा। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कान अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान सुफ़्फ़िदतिश शयातीन व मरदतुल जिन्न व फ़ुत्तिहत अब्वाबुल जन्नह फ़लम युग़लक़ मिनहा बाबुन व ग़ुल्लिक़त अब्वाबुन नार फ़लम युफ़्तह मिनहा बाबुन। कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होता है तो अल्लाह तबारक व तआला सरकश शयातीन को कैद कर देते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल देते हैं, जहन्नम के दरवाज़ों पर ताला लग जाता है। एक रिवायत में आपने फरमाया, इन्न फ़िल जन्नति बाबन युक़ालु लहु रय्यान यदख़ुलु मिन्हु स्साइमून
ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम, कि जन्नत में एक दरवाज़ा है जिससे सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। रोज़ेदारों के दाखिल होने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। ये भी रमज़ानुल मुबारक के रोज़ा रखने वालों के लिए अल्लाह की जानिब से खुसूसी इम्तियाज़ होगा। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियाम वल कुरान यशफ़आन लिल अब्द यौमल क़ियामा यक़ूलु सियाम ऐ रब्बी मनाअतुहु अत्ताआम वश्शहवात बिन्नहार, के कुरान मजीद और रोज़ा रोज़े क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला से रोज़ेदार की सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, ए रब, मैंने इस आदमी को दिन में खाने पीने से और शहवात की तकमील से रोक दिया था, तू मेरी सिफारिश इसके हक़ में कबूल फरमा। कुरान कहेगा, ऐ रब्बी मनाअतुहु नौम बिल्लैल फशफ़्फ़िअनी फ़ीही फ़युशफ़्फ़आन, कि मैंने रात में सोने से इसको मना कर दिया था, लिहाजा मेरी सिफारिश जिसके हक़ में कबूल फरमाइए। आपने फरमाया कि दोनों की सिफारिश रोज़ेदार के हक़ में कबूल की जाएगी। और बहुत मशहूर हदीस है, हज़रत सलमान फरमाते हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम मुबारकुन शहरुन फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर जअलल्लाहु तआला सियामहु फ़रीज़तन व क़ियाम लैलिही ततव्वुअन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर एक अजीब बरकतों वाला महीना साया फगन फरमाया है। ये ऐसा महीना है जो मुबारक है, जिसमें एक रात वो 1000 महीनों से अफजल है, और इसके रोज़े को अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिया है। रात की तरावीह को अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए नफल इबादत करार दिया है। फिर आपने फरमाया कि जो आदमी इस माह मुबारक में कोई नफली अमल करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला फ़र्ज़ के बराबर उसको सवाब अता फरमाएंगे, और जो एक फ़र्ज़ अदा करेगा तो उसका सवाब 70 फ़र्ज़ बढ़ाकर अल्लाह तबारक व तआला देंगे। इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक और उसके रोज़ेदारों के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। साथ साथ में ऐसे लोगों के लिए भी सख्त वईदें हैं जो रमज़ानुल मुबारक के महीने को पाएँ और रमज़ानुल मुबारक की कदर न करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़म्उ व कम मिन क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहरु, के बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं, लेकिन सिवाय भूखे रहने के कोई उनको फ़ायदा हासिल नहीं होता। बहुत सारे रात के शब बेदार ऐसे हैं जो रात भर इबादत करते हैं, लेकिन सिवाय जागने के उन्हें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। एक रिवायत में आपने फरमाया, बऊद मन अदरक रमज़ान फ़लम युग़फ़र लहू फ़क़ुल्तु आमीन। मशहूर हदीस आपने सुनी होगी कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जुमा के दिन मिंबर पर चढ़ने लगे तो आपने 3 सीढ़ियों पर अलग अलग मरतबा आमीन कहा। सहाबा इकराम ने बाद में पूछा कि या रसूलल्लाह, आज अजीब माजरा देखा। आपने फरमाया कि मैं जब एक सीढ़ी पर चढ़ने लगा तो हज़रत जिब्राइल ने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जो रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत न करा सके। मैंने कहा आमीन। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की दुआ हो, आमीन की सूरत में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर दस्तखत हो। तसव्वुर किया जा सकता है कि ऐसा आदमी रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों से कितना ज़्यादा महरूम रहा है। बुनियादी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े का मकसद व तक़वे का हुसूल बयान फरमाया है कि रोज़ा रखने का मकसद ये है ताकि हम मुत्तक़ी और परहेज़गार हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला अपने कौल में, अपने अहद व पैमान में बिल्कुल सच्चे हैं। अल्लाह से ज़्यादा सच्चा कौन हो सकता है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। हम 10 साल से, 20 साल से, 30 और 40 साल से रोज़ा रख रहे हैं, तो हम अपने नफ्स का मुहासबा करें। क्या रोज़ा रखने का जो फ़ायदा अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया वो मुझे हासिल हुआ या नहीं। अगर हासिल नहीं हुआ है तो अल्लाह तबारक व तआला तो अपने कौल में सच्चे हैं। ज़रूरी है कि हमारे रोज़ा रखने में कुछ ना कुछ अभी कमी वाक़ हो रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला से जिस शक्ल में रोज़े का मुतालबा है, हम अभी उस शक्ल में रोज़ा नहीं रख रहे हैं। हम भूखे प्यासे ज़रूर रह रहे हैं, लेकिन हम रोज़ा रखते हुए ग़ीबतें भी कर रहे हैं, चुगलखोरियाँ भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, चोरियाँ भी कर रहे हैं। इसी तरह घंटों हम गफलत की नींद में सो रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े का वक्त पास और गुजारने के नाम पर कितना वक्त हम फजूलियात में गुजार रहे हैं। ये तमाम तर वो वजूहात हैं जो साल हर साल से रोज़ा रखने के बाद भी हमें तक़वे पर नहीं उबार रही हैं। बुनियादी तौर पर आसान लफ्ज़ों में तक़वा कहा जाता है हर बात में, हर काम में बंदे के दिल में खुदा का खौफ हो, नेक आमाल का जज्बा हो। अगर हमें ये बात हासिल है कि खलवत हो, जलवत हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, अल्लाह का इस्तेहज़ार हमारे दिल दिमाग में हर वक्त और हर कदम, हर मोड़ पर मौजूद है, तो हमें
इस बात की ये दलील है कि तक़वे का कुछ हिस्सा हासिल हो गया है, वरना हमें बार बार अपने नफ्स का मुहासबा करने की ज़रूरत है, अपने रोज़े की शक्ल पर नज़र सानी करने की ज़रूरत है। ऐसे ही लोगों के लिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो फरमान है जो अभी बताया गया कि ऐसे लोगों के लिए सिवाय रात में जागने और दिन में भूखा रहने के कोई फ़ायदा नहीं है। रमज़ानुल मुबारक ये नेकियों का फसल बहार है। जैसे हर कारोबार का, हर काम का एक ख़ास सीज़न होता है, ऐसे ही साल के 12 महीनों में नेकियों के लिए रमज़ान की हैसियत उसी ख़ास सीज़न और फसल बहार की है। आदमी इस महीने में जितना ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला से लो लगाता है, जितना ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करता है, वो अल्लाह से इतना ही करीब होता चला जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रमज़ानुल मुबारक में ये निदा लगाई जाती है, या बाग़िल खैर अक़बिल व या बाग़ी शर्र अक़सिर, ए नेकी के तलबगार आगे बढ़ और ए बुराई को चाहने वाले पीछे हट जा। अल्लाह की तरफ से निदाएं लगती हैं कि है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला, है कोई रिज़्क़ का तलबगार, है कोई मुसीबत का मारा हुआ, मैं उसको रिज़्क़ अता करूँ, मैं उसकी परेशानियों को दूर करूँ और मैं उसके ज़ख्म पर मरहम रखूँ। ये निदाएं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रमज़ानुल मुबारक में बार बार लगती हैं। और रमज़ानुल मुबारक में इबादत के ताल्लुक़ से अगर हम सहाबा इकराम, ताबिईन, तबे ताबिईन, बुज़ुर्गान दीन, सलफ़ सालिहीन की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि गोया रमज़ानुल मुबारक का महीना उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस कर रखा था। वो पूरी रात क़ियाम किया करते थे और दिन में रोज़ा रख कर कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे, और वो रमज़ानुल मुबारक में बहुत कसरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे। और उलमा फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में 4 काम खुसूसी तौर पर करने चाहिए। एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत, दूसरा इस्तिग़फ़ार, तीसरा जन्नत की आरज़ू और चौथा जहन्नम से छुटकारे की दुआ। इन चारों चीज़ों को उलमा ने एक जुमले में जमा कर दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार। जब भी मौका मिले सुबह शाम उठते बैठते हम इस विर्द को कसरत के साथ पढ़ते रहें। और इसके अलावा उलमा फरमाते हैं कि जो आदमी जितने ज़्यादा एहतमाम और इबादत के साथ रमज़ानुल मुबारक के महीने को गुजारता है उसका असर पूरे साल रहता है। इसीलिए उन लोगों को इस बात का एहतमाम करना चाहिए जो 11 महीनों में दिगर नफली इबादत नहीं कर सकते, वो रमज़ानुल मुबारक में इबादत करें। वो रमज़ानुल मुबारक में पूरे महीने तहज्जुद का एहतमाम करें, इशराक़, चाश्त और अव्वाबीन का एहतमाम करें। माह मुबारक में इंटरनेट और लहवियात और लगवियात से अपने आप को बचाकर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत खुदाबंदी के लिए खालिस करें। और रोज़े के ताल्लुक़ से इस बात को बतौर ख़ास मलहूज़ रखें कि हम मुसलमान होने के नाते रोज़ा रखने के लिहाज से रोज़े के मसाइल की वाक़िफ़ियत हासिल करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं लेकिन बहुत सी बार उनका रोज़ा टूट चुका होता है और वो समझते हैं कि हमारा रोज़ा है, लिहाजा हम रोज़े के मसाइल को जान कर और फिर रोज़े को एहतमाम के साथ रखने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी रमज़ानुल मुबारक की रहमतों और बरकतों से माला माल फ़रमाए। हमें कसरत के साथ, खुलूस के साथ रमज़ानुल मुबारक में इबादत की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।